सभी हमारे भाई बच्चे हेलो, तो आप सभी से बेनती, हमारे नौजवान साथी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इधर आके आकर बैठ जाएं, जो बच्चे और हमारे बुजुर्ग कुर्सियां खाली पड़ी हैं उन पर बैठने की कृपा करें। पीछे हमारे भाई खड़े, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाइयों इधर कुर्सी पर बैठने की कृपा करो, क्योंकि आपके लाडले बेटे भाई देवेंद्र सिंह बबली जी पहुंचे हैं, आप सबके सामने विचार रखेंगे। बहुत ही आदर व सत्कार के जो भाई देवेंद्र बबली जी जागो दिशा से ही सोचने संगठन के संयोजक हैं, जो हमारे गांव में भाई देवेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं, तो हम भाई देवेंद्र सिंह बबली जी का दिल की गहराइयों से ग्राम शक्करपुरा की तरफ से और जो हमारी बीजेपी की टीम जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और जागो दिशा से ही सोचने संगठन के सभी कर्मठ साथियों के साथ और हमारे गांव के माध्यम से भाई देवेंद्र बबली जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बबली जी जो आपने काम कराए हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब दिख रहा है हमारे गांव वासियों को। अगर मैं एक एक काम कराऊंगा तो बबली जी एक दिन और एक रात लग जाएगा, सिर्फ 1 और 2 मिनट लूंगा। बबली जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये हमारी माताएं बैठी हैं, ये हमारे भाई बैठे हैं, कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बोले भाई एक नेता तुम्हारी अखा बनवा रहा है, तुहानू यात्रा करा रहा है, बोला भाई तुम्हारी अखा ते पट्टी बन रहा है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आंखें बनवाना गलत बात है, यात्रा करवाना कोई गलत बात है? ऐसे लोगों को जो आप लोगों के काम नहीं आते, जो आप लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों को वोट डालोगे? नहीं डालोगे ना? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, वोट किसे डालोगे? बबली को। मैं यही पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़े करके बता दीजिए, वोट किसे डालोगे? वोट किसे डालोगे? भाई देवेंद्र बबली को। बबली जी सिर्फ 2 मिनट लूंगा, मैं आपको 13 साल पीछे लेकर जाता हूँ। 2010-11 की बात है, इसी स्टेज पर हरिचंद कापा, राजू जी के पापा, उनके साथ हमारा मेल हुआ, उनके माध्यम से आप बबली जी हम आपको यहाँ लेकर आए और मेरी स्टेज पर जब तक आप एमएलए नहीं बने मेरी यही चर्चा होती रही कि बबली जी हमारा गांव शक्करपुरा एक पिछड़ा हुआ गांव है, 5 साल कभी रतिया के साथ, कभी टोहाना के साथ, कभी रतिया के साथ, और हमारे गांव के साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार हुआ। मैंने कहा था, याद है आपको, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि इस बार व्यवहार भी सकी माँ जैसा हुआ है और प्यार भी सकी माँ जैसा मिला है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे स्वामी जी सांसद जी भी पहुंचे हुए हैं, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि आप भगवान के घर में बैठे हो, दोनों हाथ खड़े करके ताली बजानी है, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, मैं बोलूंगा तभी। जो राम दीवाने हैं, ताली बजाकर, जो राम दीवाने हैं, जो राम दीवाने हैं, जयकार लगाएंगे तो हाना में फिर से हम बबली को लाएंगे, तो हाना में फिर से हम बबली को लाएंगे। जो राम दीवाने हैं, जो राम दीवाने हैं, जयकार लगाएंगे तो हाना में फिर से हम, तो हाना में फिर से हम बबली को लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर बबली जी को बता दीजिए कि बबली जी 15+, बबली जी 1500 प्लस। आपने 3-4 दिन में तो बात कही थी, नींद नहीं आई मेरे को, तो बबली जी 1500 प्लस कर दोगे वोट? हाँ जी। हमारी टीम की और आपके भाई की नाक तो नहीं कटने देंगे? नहीं। देखो हाथ खड़े करो, ये भगवान का घर है, बैकुंठ धाम में भगवान रामचंद्र जी नीचे देख रहे हैं आप लोगों को। दोनों हाथ खड़े करके बबली जी को बता दीजिए, वोट बबली जी को डालोगे? एक एक मेरे भाई मेरी माता ने 10-10 वोट अपने बहन भाइयों को बोलकर दिलवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। साथियों, आज आपके बीच में
भारतीय जनता पार्टी के टोहाना हल्का के उम्मीदवार भाई देवेंद्र बबली जी, आपका सेवादार, आपका बेटा वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। मैं तो आपसे दो ही बात करूंगा जी। जब भाई देवेंद्र बबली जी विधायक बन के आपके बीच में आए तो शुरू में कोविड आया, तो आपके गांव में ट्रैक्टर लेकर स्प्रे करने कौन आया? भाई देवेंद्र बबली जी आया, भाई मनोज बबली आया, और कोई नहीं आया। आपके बीच में आया था जी? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? कि वो डरते थे कभी हमारे बीमारी ना लग जाए। लेकिन आपका बेटा नहीं डरा, क्योंकि वो हल्के के हर परिवार को अपना परिवार समझता है, अपना परिवार आपका बेटा नहीं डरा। आपके गांव में बाढ़ आई तो आपके बीच में कौन आया? आपका बेटा आया, भाई देवेंद्र बबली जी आया, मनोज बबली जी आया। सुबह निकलते थे, जहाँ पानी की जरूरत पानी, खाने की जरूरत खाना जाता था। साथियों, मैं तो आपसे एक अपील करूंगा कि आपकी सेवा कौन कर सकता है? भाई देवेंद्र बबली जी। आपके आंखों के कैंप कौन लगवा सकता है? भाई देवेंद्र बबली जी। गरीब कन्याओं की शादी में कौन योगदान कर सकता है? भाई देवेंद्र बबली जी। गरीब कन्याओं को पढ़ाने में कौन योगदान कर सकता है? भाई देवेंद्र बबली जी। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक अपील है, ऐसा सेवादार बेटा आपको 15 साल से मिले और वो सेवा कर रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को आप तो ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर भाई देवेंद्र बबली जी को कामयाब बनाए। हंसराज प्रधान जी वो गांव की तरफ से भाई देवेंद्र बबली जी को पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। पगड़ी भाई देवेंद्र बबली, भाई देवेंद्र बबली। भगवान दास जी भाई देवेंद्र बबली जी को सरोपा भेंट करेंगे। भैया आते रहो, जो नाम लेते रहे फटाफट। भगवान दास जी जल्दी आओ जी, भगवान दास जी। रामलाल जी लखू वाली रानी से रामलाल जी। मनजीत सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। राजस्थान से स्वामी सुमेंद्रानंद जी सरस्वती को सरोपा भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। सरदार मनजीत सिंह जी, तालियों से स्वागत। नीलम रानी जिला सचिव महिला मोर्चा, कृपया स्टेज पे आए। हमारे बीच में पहुंचे हैं जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जनाब भाई बलदेव गिरोहा जी को सरोपा भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर गिरधारी लाल जी भाई मनोज बबली जी को सरोपा भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। मेवाराम बाजीगर जी भाई आपके रहो थोड़ा। मेवाराम बाजीगर जी, रूप जी का भाई आयो जल्दी जी। ये कश्मीर लाल भी आ जाओ, पूर्व मेंबर भाई। कश्मीर लाल कंबोज पूर्व मेंबर। जगजीत हुड्डा जी को सरोपा भेंट करेंगे। मेवाराम जी। कश्मीर लाल पूर्व मेंबर। जगीर राम जी भाई जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी। जगदीश शर्मा जी को सरोपा भेंट करेंगे भाई। जोरदार तालियों से स्वागत। अजीत कुमार बारीगर, डॉक्टर बदमानी लाल, डॉक्टर संदीप राम, भैया जल्दी। हरीश गर्ग जी, भाई
डॉक्टर बनवारी जी हरीश गर्ग जी को श्रोपा भेंट करके भाई देवेंद्र बबली जी को श्लोका भेंट करेंगे। भाई साहब श्यामलाल कंबोज श्यामलाल जी, श्यामलाल जी गिंदर राम मेंबर जी आ जाओ जी, गिंदर राम मेंबर आओ आओ कृपया जल्दी आओ जी। एक गिंदर बाबा जी मंडी से, गिंदर बाबा जी जल्दी स्टेज पे आए जी। सुखाराम मेंबर जी, सुखाराम मेंबर डॉक्टर संदीप राम आ जाओ भाई आ जाओ। मीनू वाइस चेयरमैन जाखल मीनू कंबोज जी कृपया स्टेज पे आए और बबली जी को श्रोपा भेंट करें। मीनू कंबोज जी वाइस चेयरमैन जाखल। सुखाराम मेंबर भाई, हाँ सुखाराम मेंबर जी। मीनू कंबोज जी हमारे देवेंद्र सिंह बबली भाई जी को श्रोपा भेंट करेंगे, वाइस चेयरमैन जाखल। हेलो हरबंस जी आप भाई जल्दी आ थोड़ा। हरबंस जी ले भाई। राम फलकिया जी भाई देवेंद्र बबली जी को स्वरूपा भेंट करेंगे। अब मैं अपील करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई बलदेव गुरोहा जी वो आए 2 मिनट के लिए। चलो कोई 1 मिनट की। चलो मैं अपील करूंगा हमारे राजस्थान से एक्स एमएलए स्वामी सुरेंद्र सरस्वती जी वो आए और वो अपना संबोधन दे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भाई शकरपुर गांव में जोश होना चाहिए। जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ आपने देवेंद्र जी का अभिनंदन किया है, आपकी आवाज टोहाना तक जानी चाहिए और दूसरे दल के नेताओं को पता लग जाना चाहिए कि शकरपुर में आपकी नो एंट्री हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 देवेंद्र बबली जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शकरपुर गांव के इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में आयोजित आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित लोक लाडले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई देवेंद्र बबली जी हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित 3 बार लगातार आपका इस जिले का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलदेव जी गुरोहा, हमारी पार्टी के महामंत्री माननीय जगजीत हुड्डा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय जगदीश शर्मा जी, माननीय हरीश जी और इस गांव के सभी बहुत ही सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता, चेयरमैन, सरपंच, पंच और पार्टी के पदाधिकारी तथा बहुत ही सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं लगभग 1 घंटा पहले इस गांव में आ गया था और गांव के लोगों से मिलने पर पता लगा कि जिस जोश के साथ
आप लोग अपने प्यारे नेता का सम्मान कर रहे हैं, उससे आज स्पष्ट हो गया है कि शकरपुर एक तरफा भाजपा की तरफ जा रहा है। और साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बबली जी के बहुत से कार्यक्रम हैं और मुझे भी कई जगह जाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आपकी सेवा की है, आपको पता है कोरोना काल में क्या हालात थे, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे और जर्मनी जैसे देश जेसीबी से खड़े खोद खोद करके लाशों को दफना रहे थे। दवाइयां नहीं थी और सामान नहीं था। उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि मैं मेरे देश के एक भी आदमी को बिना इलाज के नहीं रहने दूंगा। और आप यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं, 10 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा होगा जिसको उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, कोरोना के टीके नहीं लगे हो। किसी को 3 लगे और किसी को 2 लगे। और साथियों, मैं पार्लियामेंट में मेंबर था, एमपी था। मैंने खुद स्वास्थ्य मंत्री से एक बात पूछी थी कि एक इंजेक्शन पर कितना खर्चा आया है। बनने से लेकर के लगने तक एक इंजेक्शन पर 2000 रुपए खर्चा आया। आपके गांव में भी 3500 वोट लगभग यहाँ बताते हैं, तो 3500 लोगों को अगर इंजेक्शन लगे हों तो 7 लाख रुपए के तो केवल आपके गांव में इंजेक्शन लगे। आप इससे अनुमान लगा सकते हो। यानी कि प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर पहुंच करके, चाहे वैक्सीनेशन है और चाहे दूसरे काम, और फिर उसके बाद में बात थी खाने की। लोग कह रहे थे, कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे लोग भूखे मर जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा ये टीका भाजपा का है, और लोगों ने कहा टीका भाजपा का है। लेकिन जब मौत के सामने आकर के खड़े हुए तो अंधेरे में जाकर के खुद भी टीके लगवा लिए। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही आदमी को भूखा नहीं खाने दूंगा, सोने दूंगा। आज आपके पास में हर घर को 5 किलो अनाज आता है। हर घर को 5 किलो अनाज 500 रुपए हर महिला के खाते में डाले और खूब काम किया। हर घर को छत देने का काम किया, हर घर को नल का पानी देने का काम किया। और यहाँ की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, आपके लाडले भाई देवेंद्र जी यहाँ मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने सरकार की ओर से तो काम किए ही। ये लिस्ट लेकर के गांव में जाते हैं कि मैंने कितने विकास के काम किए। इसके साथ साथ व्यक्तिगत अपने बलबूते के ऊपर, राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हो। लेकिन देवेंद्र बबली ने, ये माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं की आंखें बनवाई, उनकी आंखों का इलाज करवाया, गांव-गांव में कैंप लगवाए और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं। अभी जिस दिन इनको टिकट मिली, मेरे पास में हमारे कार्यकर्ता का फोन आया, क्योंकि खाटू श्याम जी मेरी लोकसभा में है। उन्होंने कहा साहब हरियाणा के एक मंत्री आए हुए हैं देवेंद्र सिंह बबली, आपसे बात करवाई और ऐसा संयोग बना कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए इन्होंने जाकर के, और रात को वहां ठहरे। वही आपको सूचना मिल गई कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई है। जिस आदमी को भगवान राम का आशीर्वाद हो, बाबा श्याम का आशीर्वाद हो, सालासर बालाजी का आशीर्वाद हो, और आप जितने भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आप सबका आशीर्वाद हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको जीतने से रोक सके। इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, एक संकल्प लें, आपको अपने घर के वोट तो डालने हैं ही। एक घर इधर का और एक घर इधर का, 2 घर और पकड़ लो। प्रत्येक आदमी को 3-3 घरों के वोट डलवाने हैं। आप डलवाओगे वोट? बबली जी देख लो, लोगों में जोश है। 3-3 घरों के वोट डालो और 12 बजे से पहले वोट डाल दो। उसके बाद में ये देखो हमारा कोई वोट रह तो नहीं गया है। और फिर जो लोग दूसरों के भी हैं, उनको भी हाथ जोड़ करके निवेदन करो कि भाई भगवान राम का काम किया है मोदी ने। और साथियों, अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी रामेश्वर के पुल की, जो स्वयं भगवान राम ने बनाया था, कांग्रेस की मनमोहन सरकार उसको तोड़ना चाहती थी। लोग कोर्ट में चले गए। वहां पर कांग्रेस का नेता कपिल सिब्बल उनका वकील था। वो कोर्ट में एफिडेविट कहता है कि राम तो हुए ही नहीं।
भगवान राम हुए ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक है। बस वो जिनका राम निकल जाए उनके पास क्या बचता है। इसलिए कांग्रेस के लोगों का तो राम ही निकल गया, जो राम को नहीं मानेंगे क्या आपके हो सकेंगे? जो राम के नहीं हुए, जो शहीदों के नहीं हुए, वो आपके कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भगवान राम का नाम सुबह सुबह लेकर के, अपने देवी देवताओं का नाम सुबह सुबह लेकर के, वाहिगुरु का नाम सुबह सुबह लेकर के, गुरुद्वारे में माथा टेक करके, मंदिर में माथा टेक करके, और नवरात्रे चल रहे होंगे, माँ का आशीर्वाद लेकर के वोट डालने के लिए जाएंगे तो भाई बबली अवश्य जीतेंगे। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं 1 महीने से गांव-गांव में घूम रहा हूँ। आपको टिकट नहीं मिली थी, उससे पहले मैं आ गया था। पूरा 1 महीने से भी ऊपर मेरे को हो गया। एक एक गांव में जाता हूँ, हर गांव से एक ही आवाज आती है, भाजपा भाजपा और बबली बबली। इसलिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस जोश के साथ बबली जी का स्वागत किया, यही आशीर्वाद 5 तारीख को आपका रहना चाहिए और यही जोश आपका रहना चाहिए। पुनः आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोले सो निहाल। श्री अकाल। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं अपील करूंगा, हरियाणा की आन बान शान 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले, जन जन का मान सम्मान करने वाले, आपका सेवादार, आपका बेटा, बहुत ही मेहनती ईमानदार मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी आए और अपना संबोधन दे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी महाराज। भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज गांव शक्करपुरा में पहुंचने पर मंदिर के पवित्र प्रांगण में विराजमान हमें आशीर्वाद देने आए और हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी स्वामी सुमेनंदन जी महाराज, ये पूर्व में सीकर से सांसद भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेवारी जिले की भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों हलकों की इनको देकर भेजा और हमें भी इनका पूरा आशीर्वाद और समय मिल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, श्री जिला के उपाध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी, जिला के महामंत्री जगजीत हुड्डा जी, जिला के सचिव श्री हरीश गर्ग जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टेज पर विराजमान सम्मानित नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मेरे साथ चले हुए हमारे ब्लॉक के चेयरमैन साहिबान, हमारे जाखड़ ब्लॉक के वाइस चेयरमैन, हमारे सरपंच और पंच साथी, हमारे पार्षद साथी और यहाँ मौजूद महिला मंडल की चेयरमैन नीलम रानी जी और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माई बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब ने ट्रैक्टरों के काफले से कंबाइन पर बिठाकर ढोल नगाड़ों से, बैंड बाजों से, फूल मालाओं से फूलों की वर्षा करके और सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर और सरपा बैठ करके जो अपने प्यार आशीर्वाद दिया, मैं नतमस्तक होकर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मुझे याद है इसी मंच पर 2010 में पहली बार बतौर मुख्य अतिथि में समाज सेवी के रूप में जब काम करता था, यहाँ आया था स्वामी जी, जागरण में आया था और उस टाइम कोई चुनाव लड़ना या राजनीति में जाना ना ही तो कोई मेरा एजेंडे में था, ना ही कोई मेरी सोच थी और ना ही मुझे राजनीति करनी है, ये कहीं हमारा दूर दूर तक विचार था। लेकिन हमारे पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हमारा परिवार देशभक्त परिवार है, मुझे प्राउड है ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज खड़ी करके अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, इस देश को आजाद कराने का काम किया। ऐसे हमारे पूर्वज, मुझे प्राउड है ऐसे घर में जन्म हुआ। ईशान्य में हमारे पिताजी ने हमारा पालन पोषण किया,
किसान और मजदूर की समस्याएं और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है, ये हमारे खून भी है और हमारे संस्कारों में, हमारे परवरिश में भी साथी। और वही का उसी का एक नतीजा है कि आपने एक समाज सेवी को इस राजनीति के अखाड़े में उतारा। 2014 का चुनाव हम लड़े, आपने सम्मान तो बहुत दिया लेकिन हम विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। आपने प्यार भी दिया क्योंकि व्यवस्था उस टाइम राजनीति की डर और दबाव और भय की थी। पार्टी के टिकट की बात करते थे कुछ लोग। और साथियों, हमारा संघर्ष और सेवा जारी रही। 2019 में हरियाणा प्रदेश का सबसे ताकतवर विधायक आपने अपनी वोट की ताकत का आशीर्वाद देकर मुझे भेजने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे ताकतवर भारत के नई विश्व के नेता कहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टिकट देकर आपका आशीर्वाद लेने मुझे कमल का फूल देकर भेजा है। साथ भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की साख को बढ़ाने का काम किया है। देश को मजबूती मिली, आर्थिक मजबूती भी, और विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ा है। साथियों, हरियाणा में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पिछली सरकार में बतौर मंत्री मुझे भी सौभाग्य मिला कि मेरे माननीय मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री, उनके साथ उनकी कैबिनेट में काम करने का मौका मिला। साथियों, कोविड भी रहा, सारा प्रदेश के जो हमारे विपक्ष के जो पार्टी के लोग थे वो अपने घरों में कैद थे और अगर कोई सेवा कर रहे थे तो आपके भाई बेटे, हमारी पूरी टीम हल्के के अंदर सैनिटाइज करने में लगी हुई थी। और हल्के को 3 बार सैनिटाइज किया और साथ में 3 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें डोनेट करने का हमने काम किया। और जहाँ राशन की जरूरत थी, हमारा कोई भी परिवार, सरकार की भी बहुत मदद थी, साथ में हमारे सोशल सेक्टर ने भी बहुत मदद करने का काम किया। और पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला ऑक्सीजन प्लांट स्वामी जी हमने टोहाना में लगवाने का काम किया। 1 करोड़ रुपए मैंने लगवाए और मात्र 25 दिन में प्लांट लगाया पूरे हरियाणा में, ताकि ऑक्सीजन की वजह से हमारे किसी गरीब परिवार से, किसी दस्ते की जान ना चली जाए। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे स्टेट के जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय मनोहर लाल बड़ौली जी, और पूरे भारतवर्ष के जो हमारे नेता हैं, जैसे राजस्थान से स्वामी जी आए हुए हैं। आज एक मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का। और भाई 1 और 1 11 हो जाते हैं। आज यहाँ का जो हमारे सकरपुरा के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद, आपने जो मिलकर रात को 2 बजे हम घर पे थे, रात को 2 बजे हमारे सारे साथी मेरे साथ में वेट करने के लिए घर पे बैठे थे। आपको भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई देवेंद्र सिंह बबली का विधायक बढ़ाने या ना बढ़ाने की नहीं है। ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाने की है और उसके साथ साथ देश को बचाने की। साथियों, आपका जो वोट डलेगा वो मुझे विधायक बनाएगा, और जब आप मुझे विधायक बनाओगे, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मेरा वोट जब राज्यसभा में हम हमारा राज्यसभा मेंबर बनाएंगे, वहां भी काम आएगा, ताकि केंद्र में देश हित के लिए मजबूत फैसले हमारे प्रधानमंत्री जी ले सके। साथियों, आज आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। एक तरफ वो देश द्रोही हैं जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही देकर ये जो जमीन का टुकड़ा हासिल किया, जो मुरब्बे हासिल किए, और जो खिताब लिए बैठे अपने आप को, कई राय साहब बताते हैं, कई अपने आप को सरदार लिखने लग जाते हैं, चौधरी लिखने लग जाते हैं। आज तक वो ये भी नहीं बता पाए कि वो है कौन, जो देश के नहीं हुए, टोहाना के नहीं हुए, आज आके लोगों को बिगाड़ने का काम करते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी स्वामी जी, मैं युवाओं को प्रोत्साहित करता था खेलों की तरफ। हमने उनको ट्रैक सूट, खेलों का सामान वितरण करने की मेरी सोच रही है, भाई नौजवानों को आगे बढ़ाऊं। जब हम लोगों के बीच में गए, उस टाइम तो हमारा रणनीति एजेंडे में भी नहीं था, तभी उन लोगों में से भयभीत हो गए थे। कहते थे जब मैं ट्रैक सूट लेते कच्चे बनियान बनता फिरता है, उनको मेरा ट्रैक सूट कच्चे बनियान लगते थे, फिर हमारे होल्डिंग लगते थे, उनको पढ़वाने का काम, क्योंकि उस टाइम वो मिनिस्टर थे, उनको होल्डिंगों को तोड़वाने का काम करते थे। मैंने एक संबोधन में कहा था, मगर एक दिन टोहाना के अंदर वो दिन आ जाएगा कि देवेंद्र सिंह बबली हमारे टोहाना के, हर मेरी माँ के, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग के, मेरे भाई के, बहन में दिल में जाके बैठ जाएगा। अपने नाखून लंबे लंबे कर लो, वहां से निकाल नहीं पाओगे। और सेवा के माध्यम से आज हमने हमारे लोगों का दिल जीतने का काम किया। स्वामी जी, पिछले चुनाव में 1,753 वोट मात्र सेवा के काम करने की वजह से लोगों ने विपरीत परिस्थितियों मुझे देने का काम किया था। मैंने आपके वादा करके गया था कि विधानसभा में जाके आपकी आवाज को मुखरता से उठाऊंगा, आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने सुध ली है, गरीब की तो भारतीय जनता पार्टी ने ली है।
कांग्रेस के 2 नारे थे, गरीबी हटाओ। पूछो भाई 55 साल में इन्होंने ऐसे कैसी कोई योजनाएं बताई इनकी आकर ये जो वोट मांगने आ रहे हैं आपके बीच में, की कौन सी योजनाएं लेकर आई? और भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर पे बैठे अंतिम परिवार से शुरुआत की है साथियों। आज चिरायु आयुष्मान कार्ड की वजह से, जो गरीब बीमारी की वजह से इलाज नहीं करवा पाता था, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज उसका भारतीय जनता पार्टी ने उसको देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में देने का काम किया। आने वाली सरकार आपके आशीर्वाद से हरियाणा में बनेगी, उसमें उसको 10 लाख बढ़ाकर करने का काम करेंगे। और 70 साल से जो हमारे बुजुर्ग ज्यादा के हैं, 5 लाख और जोड़ दो, 15 लाख रुपए का इलाज अगर परमात्मा ना करे, घर में बीमारी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका फ्री में कराने का काम करेगी। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे हर घर में फ्री कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। पहले सिर्फ बीपीएल परिवारों को मिलता था, अब जो भी गृहिणी हमारी माता बहनें हैं सबको 500 रुपए में आने वाले समय सिलेंडर मिलेगा। हमारे जो महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए लाडली योजना के तहत 2100 रुपए उसके 18 साल के होते खाते में आने शुरू हो जाएंगे। 3000 बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। 5 लाख से ज्यादा मकान बनाकर आने वाले समय देने का काम करेंगे। और रोजगार के भी नए आयाम युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी खोलने का काम करेगी। साथियों, लंबी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। मैं यह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, हमारी टीम से अनुरोध करूंगा, भाई आज तारीख हो गया 29, हमारे पास बच गए 5 दिन वर्किंग के, 6 दिन आपकी वोट पड़नी है। साथियों, सोना नहीं है, सोना नहीं है। आज जो हमने मात्र 26 महीनों में 2600 करोड़ के डेवलपमेंट दिया हूँ, उसमें से अभी तो 600 करोड़ रुपए लग गए। पे तो 2000 करोड़ तो खाता में पड़े हैं। जे गलती दे डाकू बड़ी आगे पी जाएंगे सारे ने, और ये उड़े सोचा उड़े बल बने ऊपर रोहतक ले जाएंगे। जब कांग्रेस का राज था, क्षेत्रवाद की राजनीति थी, सिवाय 2 या 3 जिलों के बाहर कभी भी विकास नहीं आया। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से काम करने का किसी ने काम किया तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम करने का काम किया, सरकार ने काम करने का काम किया। तो भाई इनको हमने लगाना है। हमारा संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बस स्टैंड कंप्लीट करवाना है, रोडों को इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना है। अपना काम में देख लो कितने काम हो गए। पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, बताओ आप लोग, ठीक नहीं थी? वाटर वर्क्स बढ़ गया, कितना कंप्लीट हो गया भाई? पानी आने लग गया, नहीं आने लग गया? आने लग गया। थोड़ी मोटी 20-30% कमी रह रही है। इसी प्रकार राम मंदिर में जिस साइड के नीचे आप बैठे हो, ये पूरा तैयार करवाने का, क्योंकि जब मैं जितनी बार यहाँ आया, आप बार बार मुझसे मांग करते थे कि हमारा साइड होना चाहिए, यहाँ पर हमारे फंक्शन भी होते हैं। इसका रिचाई भी ब्लॉक लगी है, सिर्फ इसका साइड रह रहा है जिसका अपन नीचे खड़े। हाँ, ये भी आने वाले कल में हम काम करने का काम करेंगे। साथियों, अनाज मंडी का काम था, हमारा जो परचेज सेंटर है उसका 1.5 करोड़ रुपया लेके देने का काम किया था, लगभग वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। 5 पीरों को प्रेसेंट लगवाने का काम किया, पीएम शेर स्कूल को बनवाने का काम किया, दोनों स्कूलों में सोलर पैनल लगवाने का काम किया, 7 गलियां बनाने का काम किया, बरातगर का काम करवाने का काम किया, बरातगर में शेड लगवाने का काम किया, सरकारी स्कूल में शेड, प्राइमरी स्कूल में मेन गेट बनवाने का काम किया, वाटर बक्स बनवाने का काम किया, पूरे स्कूल में शेड लगवाने का काम किया, ऐसी चौपाल में शेड और पक्का करवाने का काम किया, खेतों के सड़कें बनवाने का काम किया, स्कूलों में कमरे और बाथरूम बनवाने का काम किया, सिपा वाला पीर पर शेड लगवाए, पंखे लगवाए और नीचे पत्थर लगवाने का काम किया, गांव में फिरने का काम करवाने का काम किया। और भाई कुछ काम ऐसे भी होंगे जो मेरे पास पाइपलाइन लगवाने का काम किया, सारे खेतों में पाइपलाइन लगवाने का काम किया, खाले बनवाने का काम किया, खेतों में रास्ते पक्के करवाने का काम किया। कामों की कोई कमी छोटी है क्या? शमशान घाट में शेड लगवाने का काम किया, भाई एक बात भट्टी भी लगवाने का काम किया। आप एक बात बता दो, वो अब है वोट मांगड़, मैंने 26 महीने का हिसाब सारा काम का दे दिया, पूरा का मांगो कल का दे दूंगा, उस तो निकल 10 साल का हिसाब ले। जो 2 काम 3 काम भी गिना दे काम के, मैंने आपको 20 काम गिनाए हैं, उससे आप 3 काम गिनवा लेना 10 साल में। अगर काम चाहते हो और सम्मान चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से टोहाना में भी कमल गिराना पड़ेगा और हमें हरियाणा में भी बनानी पड़ेगी, ताकि गरीब का भला हो सके, किसान का भला हो सके और हमारे नागरिकों का सम्मान हो सके। भाई 5 तारीख ने बटन कहां दबाओगे? कमल के फूल, जोर से बोलो, सुना कोई मैंने? कमल के फूल और जोर से बोलो, मेरे कान में फिर आई आवाज ना माता जी रोड़ा की में जोर से बोलो, सेवा बबली करे और जोर से मारो थोड़ा अंदर से काटे आवाज ना धीरा आवाज ने मोहर कहां लगाओगे? भारत माता की, भारत
शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, बोले श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।